दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस पुस्तक के रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य से संबंधित सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल बिहार जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक बटन जरूर दबाएं और शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना में कब शामिल हुआ? तो याद रखेंगे 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एंटी सबमेरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अर्नाला भारतीय नौसेना के किस डॉकयार्ड में शामिल हुआ? तो याद रखेंगे विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में। अगला प्रश्न है, रक्षा क्षेत्र के किन मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया? किन्हें? तो याद रखेंगे एसपी, एसई, एमआईएल, एवीएनएल और आईओएल को। इन तीनों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। अब अगला प्रश्न है, औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज आईएनएसवी कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया गया। अब अगला प्रश्न है, किस मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है? तो याद रखेंगे इग्ला एस। क्या नाम है? IGLAS। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे लखनऊ शहर में। किस शहर में? लखनऊ शहर में। अगला प्रश्न है, देश का पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। कौन सा? तो याद रखेंगे आईएनएस अर्नाला। क्या नाम है? आईएनएस अर्नाला को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, जो कि एक एंटी सबमरीन जहाज है। अगला प्रश्न है, पहलगाम के बैसनगर घाटी में कब हमला किया गया आतंकियों के द्वारा? तो याद रखेंगे 22 अप्रैल 2025 को, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए थे। एक विदेशी नेपाल के नागरिक थे के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आतंकियों ने पहलगाम के बैसरन घाटी पर हमला किया, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, जिसमें एक विदेशी नागरिक नेपाल का था। इसके एवज में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। अब अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से कितने राफेल खरीदेगा? तो याद रखेंगे 26 राफेल। अगला प्रश्न है, किस देश ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है? तो याद रखेंगे रूस ने। किस देश ने? रूस ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का दिशा से परीक्षण किया? तो याद रखेंगे भारत ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के गाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? तो याद रखेंगे भारत ने। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने लेजर
निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया? तो याद रखेंगे भारत। अगला प्रश्न है, प्रथम शौर्य रोजनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के किस शहर में संपन्न हुआ? तो याद रखेंगे मोतिहारी शहर में। अगला प्रश्न है, किन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे भारत और फ्रांस के बीच। अब अगला प्रश्न है, तेजस MK1 प्रोटोटाइप से कौन सा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो याद रखेंगे अस्त्रा। क्या नाम है? अस्त्रा मिसाइल का। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहां अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया? तो याद रखेंगे गुआम। क्या नाम है? गुआम। अगला प्रश्न है, किस तिथि को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है? तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय नौसेना को छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वाघशिर सौंपा है? तो याद रखेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। किसने? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के नाम से घोषित किया? तो याद रखेंगे सुधारों का वर्ष। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम को रवाना किया है। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का परीक्षण गोपालपुर सीवार्ड फायरिंग रेंज उड़ीसा में किया गया? या यह भी पूछा जा सकता है कि भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का परीक्षण किस राज्य से किया? तो याद रखेंगे उड़ीसा। अब अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायान रेगाटा का 13वां संस्करण किस टीम ने जीता? तो याद रखेंगे रूस की टीम ने। अब अगला प्रश्न है कि किसने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा है? तो याद रखेंगे अडानी डिफेंस ने। किसने? अडानी डिफेंस ने। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल हुआ कौन? तो रूस निर्मित INS तुसील। याद रखेंगे कि INS तुसील किस देश के द्वारा निर्मित किया गया? तो याद रखेंगे रूस के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किस नाम से किया? तो याद रखेंगे एकलव्य के नाम से। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने INS अरिघात से किस मिसाइल का परीक्षण किया? तो याद रखेंगे K4 मिसाइल का। किस मिसाइल का? K4 मिसाइल का। अगला प्रश्न है, भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण उड़ीसा के तट से दूर किस द्वीप से किया गया? तो याद रखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया? तो याद रखेंगे ईरान के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित 2 स्वदेशी तेज गश्ती जहाजों आदम्य और अक्षर को लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा अभ्यास का आयोजन किया? तो याद रखेंगे स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी
सर्वपोत शामिल हुआ कौन सा? तो याद रखेंगे निर्देशक। यार 3026। अगला प्रश्न है किस सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला महानिदेशक बनी है? कौन बनी है? तो याद रखेंगे आरती सरीन। कौन बनी है? आरती सरीन। अगला प्रश्न है कहा में किस शिपयार्ड में भारतीय नौसेना ने मालपे और मुल्की नामक दो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किया? तो याद रखेंगे कोचीन शिपयार्ड में। कहा? कोचीन शिपयार्ड में। अगला प्रश्न है किस देश के द्वारा चमरान-1 उपग्रह लॉन्च किया? तो याद रखेंगे ईरान के द्वारा। अगला प्रश्न है किन संस्थानों के द्वारा हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अवैध विकसित किया गया है? तो याद रखेंगे संयुक्त रूप से डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के द्वारा। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ द्वारा वायुसेना के Su-30 Mk-1 लड़ाकू विमान से गौरव नामक लॉन्च रेंजर गाइड बम का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? तो याद रखेंगे उड़ीसा राज्य से किया गया। अगला प्रश्न है किस देश ने पहला दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाला हाइब्रिड रॉकेट क्या नाम है रहूमी-1 लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे भारत। या ऐसे याद कर सकते हैं कि रहूमी जो कि एक हाइपर ब्रीड रॉकेट है, इसे है पहली बार दोबारा इस्तेमाल करने वाला हाइब्रिड रॉकेट बनाया गया है। अगला प्रश्न है किसने हैदराबाद में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए अजीता बीएसटी एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया? तो याद रखेंगे इन स्पेस ने। किसने? इन स्पेस ने। अगला प्रश्न है किस देश ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर, क्या नाम है, जोरावर का अनावरण किया? तो याद रखेंगे भारत ने। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास हवाई में शुरू हुआ? कहां शुरू हुआ? सॉरी, क्या नाम है उस अभ्यास का? तो याद रखेंगे रिमपैक 2024 जो कि हवाई में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है किन संस्थानों ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? तो याद रखेंगे सेरा और ब्लू ओरिजिन। अगला प्रश्न है किसने दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्नि-1 SORTED लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे अग्निकुल क्रॉसमॉस ने। अगला प्रश्न है किस संस्थान ने Su-30 Mk-1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रा M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो याद रखेंगे डीआरडीओ ने। अगला प्रश्न है किस शिपयार्ड ने 14 मई को 250वां स्थापना दिवस मनाया? तो याद करेंगे मझगांव डॉक शिपयार्ड ने। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही एसपीडी करंट अफेयर्स के पूरे बुक को वीडियो में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।